Good morning, students. Next topic of mathematical reasoning is odd man out. आपको कुछ नंबर्स दे रखे होंगे या अल्फाबेट्स दे रखे होंगे जिनका एक सीरीज बना रखी होगी। आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। एक रॉन्ग होगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में उसने यही पूछा है, फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 चीजें हैं, यूरेनियम, पोटेशियम, सोडियम एंड रेडियम। उसने पूछा है इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। सोडियम, क्योंकि सोडियम एक साल्ट है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो एक मेटल होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अर्थमेटिक, टिग्नोमेट्री, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ज्योमेट्री। मैथ्स के स्टूडेंट्स हो क्लियर होगी कि अर्थमेटिक और टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स के ही एक पार्ट है, मैथ्स के ही टॉपिक हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की पार्ट है, मैथ्स की नहीं है, इसलिए ऑड कौन हुआ? क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड क्वेश्चन है AEU, फर्स्ट नंबर इज, सेकेंड नंबर इज OIE, थर्ड है UIA और फिर है ADB। अगर चेक करें कि क्या चीज है उसके अंदर, सब में क्या है? ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे वॉवल्स हैं। फर्स्ट AEU तीनों वॉवल्स, सेकेंड OIE वो भी वॉवल है, UIA उसमें भी वॉवल है। तो हमें क्या है, कौन सा ऑड है? ADB आर 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 1 वॉवल। तो हमारा कौन सा ऑड वन आउट हुआ? ADB। क्वेश्चन क्या है सारे? फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमें इसमें से क्या निकालने हैं? ऑड वन आउट निकालना है। कौन सा जो चीज है वो हमारी रॉन्ग है, जो इसको मैच नहीं करती। तो इसमें क्या आया? ADB, क्योंकि इसमें क्या है, इनमें तीनों के तीनों जो हैं वो वॉवल्स हैं, और इसमें क्या, ADB के अंदर एक वॉवल है लेकिन 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है ADJMPSWU। कल की तरह हमें अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि इनमें क्या गैप आता है। A और D के बीच में कितना गैप आता है? A के बीच में B और C, इसका मतलब ये क्या है? +3। इसी तरह से JM चेक करें, J ABCDEFGHIJKLM, P के बाद PQRS, P के साथ क्या आया? P के साथ आया QR, फिर S आया। लेकिन W के साथ चेक करें तो W XYZ UVW UVW, उल्टा हिसाब हो गया, इसलिए ऑड कौन सा हुआ? ये चीज आ गई। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में FIK, फिर है DGI MPR KND। अब हम चेक करते हैं 3 हैं, तो हम ये चेक करें इन दोनों में क्या रिलेशन है और फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है। F के बाद I कब आता है? ABCDEFGHI, GHI का मतलब हमने उसमें 2 प्लस किया है, तब हम थर्ड पे पहुंचे हैं। चाहे तो +2 करके I लिख दिया है, अगर मैं ऊपर के हिसाब से लिखूं तो ये हो गया +3। फिर I के बाद K, IJK, इसका मतलब हमने क्या किया? +2 किया, +2 आया, फिर +3 आया। इसी तरह से अगले पे चलें, DG, D और G के अंदर क्या आएगा? वही +3 और G के साथ GHI +2। M के बाद M, फिर क्या आया? MPQ, क्या आएगा? LMNOPNO, M के बाद क्या आया? NO और फिर P आया, और P के बाद PQR +2। हमने क्या लिया? उससे दूसरा लिया, एक बीच में ब्रेक करके। लेकिन जब हम K और N और D की बात करते हैं तो ये क्या आ जाता है? K के बाद तो ठीक है, क्योंकि LMNOPQ अगर काउंट करें तो K के बाद N तो आता है +3, लेकिन ये जो आता है ये तो बैकवर्ड में चला गया, इसलिए ऑड कौन सा हुआ? K and D। हमें सिर्फ एक पैटर्न ढूंढना होता है कि किस बेस पे ये सारे के सारे बने हुए हैं। अब ये चीज नेक्स्ट वही 3 है, तो हम चेक करेंगे किस में क्या रिलेशन है। पहले फर्स्ट टू के अंदर क्या चीज रिलेशन है? हमारे पास +13 और फिर है +1। इसी तरह से इसमें भी +13 है और ये भी +1 है। तो ऑड वन आउट हमने ढूंढना है,
ऑड वन आउट जो है आएगा हमारे पास, वो आता है IUV। KXY के अंदर भी +13 एंड +1 आएगा, लेकिन अगर IUV में चेक करें तो ये आता है +12 एंड +1। +12 का मतलब I के बाद U, बीच में 11 अल्फाबेट्स हैं, फिर 12th अल्फाबेट U आता है, जबकि इनमें B के बाद O आने में O जो है वो उससे 13th पोजीशन पे है, तो इसलिए ऑड वन आउट क्या हुआ, IUV। तो जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है उनमें तो सिर्फ पोजीशन ही चेक करनी है, उनके बेस पे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 7, 13, 19। अगर बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट के क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। ये क्या हुआ, +6, ये भी +6, ये भी +6, ये भी, ये क्या हो गया, ये चीज हमारी गड़बड़ हो गई, +4। ये चेक करें तो ये भी +6। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर 25 + 6 करें तो यहाँ पे 31 होता, तो 31 + 6 जो होता वो 37 होता, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ, 29। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 253, 136, फिर उसके बाद है 352, 460, 324, 631 एंड 244। अब चेक करें तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, 253, 136, 352, 460, 324, 631, क्योंकि सम का अगर हम सम चेक करें, क्योंकि अब इसमें हम ये चीज चेक करें, इनका सम ये 5 है, चलो ठीक है, लेकिन 6 1 का सम 3 नहीं आता, 3 2 का सम 5 आता है, लेकिन 4 0 का सम 6 नहीं आता, तो हम ये पैटर्न नहीं चेक कर सकते। अब हमने ये चेक किया कि कुछ इसमें डिफरेंस सेम हो, लेकिन नहीं होता। हम ये भी चेक कर सकते हैं सीरीज बनाते वक्त कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को एक साथ लिख ले और सेकेंड, फोर्थ को, उससे भी बात नहीं बनती। लेकिन अगर हम चेक करें सम ऑफ डिजिट्स, जो एक एक नंबर है उनका सम चेक करें, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 253 है तो 2 + 5 + 3 कितना आया, 10। इसी तरह से 136 का सम भी 10 आएगा, इसका सम भी 10 आएगा, 3 + 5 + 2। नेक्स्ट 4 + 6 + 0 10, लेकिन इसका सम 9 आया। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, इसका सम भी 10 और इसका सम भी 10, तो क्या आ जाएगा, 324। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज it is odd, 324 is odd one out because sum of other numbers is equal to 10। 10th क्वेश्चन कहता है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 320, 343। अगर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एक सेकंड का काम है, आपको समझ आ रहा है। 8 जो है वो क्या है, क्यूब ऑफ 2, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, लेकिन जो 100 है वो क्यूब नहीं होता 10 का। हमें ये जो दे रखे हैं चेक कर लेते हैं, 125 होता है 5 का क्यूब, ये होता है 6 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए ऑड वन आउट क्या हुआ, 100, क्योंकि बाकी नंबर जो हैं वो सबके किसी के क्यूब दे रखे हैं, लेकिन 100 जो है वो स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता, इसलिए हमने ऑड वन आउट क्या हुआ, 100। तो बस इतना ही काम है कि जब डिजिट्स दे रखी हैं तो ये चेक करो कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 2, 5, 10, 17। नेक्स्ट है 26, 37, 50 एंड 64। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी भी वही, फाइंड द ऑड वन आउट। अब हम चेक करते हैं इसमें कितना डिफरेंस, +3, यहां +5, फिर +7, इंक्रीज हो रही थी इसलिए मैंने डिफरेंस चेक किया, और अगर सम ऑफ डिजिट्स निकालें तो वो दिख रही है एक जैसी नहीं होगी। फिर +9, अगेन +11, अगेन +13, और यहां पे क्या आना चाहिए था, +15, लेकिन +15 नहीं है, क्योंकि जो बनता जा रहा था वो 3, 5, 7, 9, 11, लेकिन अगर चेक करें तो वो 15 नहीं है, इसलिए ऑड वन आउट क्या हो गया, 64। आंसर क्या है, 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है हमारे पास 36, 49, 64, आगे है 81 एंड 100।
इसके अंदर चेक करें तो ऑड वन आउट कौन सा होगा। सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज है, सारे के सारे स्क्वायर है, लेकिन ये है क्या 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। स्क्वायर तो है लेकिन सिर्फ ऑड वन आउट कौन सा है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है 7 इज ए प्राइम नंबर, इसलिए 7 का। अब आप ये सोचो कि इसमें तो कोई ऑड वन है ही नहीं, लेकिन है, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर का मतलब 49 जो है एक तरह से वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, बाकी सारे को प्राइम नंबर के स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेते हैं। 3, 7, 15, 39, 63, 127, नेक्स्ट नंबर है 255 एंड 511। एक ही ऑड वन आउट होगा, अगर एक मिल जाता है तो मैं आगे जाने की जरूरत नहीं होती। ये हो गया +4, नेक्स्ट आया +6, फिर कितना हुआ, पहले आया 4 सॉरी फिर 8 +8, पहले आया 4 फिर आया +8। ये एक तरह से डबल हुआ या 4 ऐड हुआ वो हमें अगले से पता चलेगा। ये हमारे पास आया कितना, 15 में से अगर हम ऐड करें तो ये आना चाहिए था 16, डबल कर रहे थे, प्लस ये आया सिर्फ 14। अगर अगला चेक करें, देखो ये +8 है, ये +16 होता तो कितना होता, +16 का मतलब ये होना चाहिए था 31, और 16 में फिर 32 ऐड होता तो ये 63 आ रहा है। दोबारा से बोलती हूँ, 3 में 4 ऐड किया 7 आया, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे +16 होता तो 31 होना चाहिए था, क्योंकि हम डबल करते जा रहे हैं। 16 का डबल होता 32, 31 में 32 ऐड करते तो 63 आ जाता तो ठीक होता। इसका मतलब जो हमारे पास गलत है वो ऑड वन आउट क्या आया, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है 4, 5, 9, 4, 5, 15, 49, 201, 1011, 6073। क्वेश्चन इज ऑड वन आउट। अब अगर हम चेक करें तो ये क्या चीज दे रखी है, हर चीज जो दे रखी है, फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें +1 करें, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें +3 करें, थर्ड टर्म को ये आया 5 को हमने क्या लिखा, जो इसने पैटर्न फॉलो कर रखा है वो ये है कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1, लेकिन सेकेंड टर्म है तो +2 होना चाहिए था। आगे फॉलो चेक कर लेते क्या 15 ठीक आता है। 15 क्या होगा, 15 हमने क्या सी है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में क्या निकालना है, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3। बनती है क्या, नहीं बनती है, क्या चीज आनी चाहिए थी, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म हमारी अगर ठीक होती, सेकेंड टर्म हमारी क्या आनी चाहिए थी, 4 × 1 + 2, 6 होनी चाहिए थी। अगर ये 6 होती तो हमारी थर्ड टर्म ठीक है, क्योंकि क्या होता 6 × 2 12 + 3 = 15। और अगर ये 15 ठीक है तो हम 49 को चेक करते हैं। 49 कौन सी है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4। जो भी टर्म है हमने वो ऐड करी है फोर्थ टर्म, और उससे पहले वाली थर्ड टर्म कितनी थी, 15, 15 3 = 45, 45 + 4 = 40 + 4 = 49। इसका मतलब ऑड वन आउट जो है वो हमारी 5 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। 17 क्वेश्चन है हमारे 125, 127, 130, 135, नेक्स्ट है 142, 153 एंड 165। हमने कितना ऐड किया, +2, अगेन +3, फिर +5, फिर +7। हम ये चेक करते जाए कि हम क्या कर रहे हैं, फिर +11
और फिर प्लस कितना हुआ हमारे पास 11 ऐड हुआ 153 160 है प्लस 13 हमारे क्या हमने क्या ऐड किए हैं सारे के सारे प्राइम नंबर ऐड किए हैं वहां पे हमारे पास प्लस 13 होना चाहिए था जबकि आ क्या रहा है प्लस 12 तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ 165 आंसर इज 165 कैसे आया हमने जितने भी ऐड कर रखे हैं नंबर 2 3 5 7 11 13 ऐड होना चाहिए था यहाँ पे 166 आना चाहिए था जबकि यहाँ पे है 165 क्योंकि ये जो ऐड किए हैं नंबर ये सारे के सारे हमने प्राइम नंबर ऐड कर रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 752 358 532 and last number is 642 क्वेश्चन इज ऑड वन आउट अगर हम चेक करें तो यूनिट प्लेस हर क्वेश्चन के अंदर क्या है हर डिजिट के अंदर ऑड वन आउट कौन सा है वो पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे जो लिखा है उसका सम 100 प्लेस पे है इन दोनों का सम जो है वो 100 प्लेस पे है इन दोनों का सम 100 प्लेस पे लिखा है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ 358 क्या रिलेशन लगाया सम ऑफ यूनिट प्लेस प्लस 10th प्लेस दिस इज इक्वल टू डिजिट्स ऑफ 100 प्लेस 2 + 5 7 2 + 3 5 5 2 + 4 is 6 6 है लेकिन 8 + 5 13 है वहां पे 3 है थैंक यू